नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो सिर्फ अंतरिक्ष अन्वेषण तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे सपनों और जिंदगी से भी जुड़ी हुई है। हम बात करेंगे केपलर 452b के बारे में। एक ऐसी दुनिया जो हमारे पृथ्वी से 1400 प्रकाश वर्ष दूर है। क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक दिन हमारे पास दूसरी दुनिया की तलाश का मौका आए तो हम क्या करेंगे? क्या आप जाएंगे या क्या आप सिर्फ सोच कर रह जाएंगे? आज हम इस सुपर अर्थ के राज को खोलेंगे और जानेंगे कि क्या यह हमारे भविष्य का घर बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन ऐसा मौका आए कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जाकर नई जिंदगी शुरू करें? कल्पना कीजिए, आप अपने घर से दूर एक नई दुनिया में नए लोगों के साथ, नए अनुभवों के साथ, जहां जिंदगी का हर पल एक एडवेंचर हो। क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? आज हम इस सब का जवाब देने की कोशिश करेंगे। केपलर 452b की कहानी शुरू होती है 2015 से, जब नासा ने अपने केपलर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इस ग्रह को खोजा। यह टेलीस्कोप बनाया गया था सिर्फ एक मकसद के लिए, हमारे सौर प्रणाली के बाहर ऐसे ग्रह ढूंढना जो जीवन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। आप सोचिए, कितना अद्भुत है कि हमने खुद की दुनिया के बाहर जाकर ऐसे ग्रहों को ढूंढ लिया है जो शायद हमारी तरह हो सकते हैं। जब वैज्ञानिकों ने केपलर 452b को देखा तो उनका दिल खुश हो गया। यह ग्रह एक जी प्रकार के तारे के चारों ओर घूम रहा है जो हमारे सूर्य के जैसे है। इसका दूरी अपने तारे से हमारे पृथ्वी की दूरी के बराबर है। यह एक ऐसा ग्रह है जहां पानी हो सकता है और जहां जीवन की संभावनाएं हैं। लेकिन यह सोचने में कितना मजेदार है कि क्या वहां के लोग हमें समझ पाएंगे? क्या उनके रीति रिवाज और परंपराएं हमारे जैसे होंगे या कुछ बिल्कुल अलग? चलिए अब हम यह समझते हैं कि यह ग्रह हमारे पृथ्वी से कितना समान या अलग है। पहले, इसका आकार केपलर 452b पृथ्वी से लगभग 60% बड़ा है। आप कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे ग्रह पर हैं जहां सब कुछ बड़ा है, पहाड़, महासागर, महाद्वीप। लेकिन अगर वहां की ग्रेविटी ज्यादा हो तो चलना भी एक चुनौती हो सकता है। इसका ऑर्बिट भी हमारे पृथ्वी के ऑर्बिट जैसा ही है। केपलर 452b अपने तारे के चारों ओर एक पूरा चक्कर 385 दिन में लगाता है। आपको हर जन्मदिन 20 दिन लेट मनाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमारे लिए वहां जिंदगी कैसी होगी, यह सोचने का समय है। वहां की ग्रेविटी पृथ्वी से 2 गुना ज्यादा हो सकती है। आप सोचिए, आप एक सामान्य वॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका वजन डबल हो गया है। क्या आप वहां सिर्फ खड़े रहने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने मांसपेशियों को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार हैं? आपने अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों की कहानी सुनी होगी, जब उन्होंने चांद पर कदम रखा। वहां की ग्रेविटी पृथ्वी से कम थी, इस वजह से उन्होंने कूदना शुरू किया। लेकिन यहां केपलर 452b पर ऐसा कुछ नहीं होगा। आप एक साधारण कदम लेने पर थक जाएंगे। क्या आप इस मांसपेशी थकान को सहन कर पाएंगे? केपलर 452b का आकार और ऑर्बिट हमें बताता है कि यह ग्रह हमारे लिए कितना रोमांचक हो सकता है। लेकिन वहां की ग्रेविटी और दिन रात का चक्र भी हमें समझना होगा। अगर हम केपलर 452b की बात करें तो सबसे पहला सवाल यह है, क्या वहां पानी है? और अगर है तो क्या यह जीवन को बनाए रख सकता है? केपलर 452b के रहने योग्य क्षेत्र में होने का मतलब है कि वहां तरल पानी होने के मौके हैं। पानी ही वो चाबी है जिससे जिंदगी की संभावनाएं खुलती हैं। मंगल पर पानी की बर्फ मिल चुकी है, लेकिन वहां तरल पानी का सबूत नहीं मिला। केपलर 452b पर अगर पानी तरल रूप में है तो यह हमारे लिए जिंदगी का एक संभावित घर बन सकता है। क्या आपने कभी सोचा है, अगर वहां पानी है तो क्या हम वहां पढ़ाई, सीखने और जीने के लिए तैयार हैं? क्या आप वहां अलग पारिस्थितिक तंत्रों को खोजने का अनुभव करना चाहेंगे? अगर वहां जीवन है तो वह कैसी हो सकती है? सूक्ष्म जीवी जीवन हो सकता है जो हमेशा हमारे लिए एक नई खोज रहेगी। पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवी जीवन ने सबसे पहले जिंदगी की शुरुआत की थी। क्या पता वैसा ही कुछ केपलर 452b पर हो रहा हो। सोचिए, अगर आप वहां लैंड करें और अचानक आपको एलियन जीवन के संकेत मिल जाए, जैसे कुछ सूक्ष्म जीव जो हमारे पृथ्वी के बैक्टीरिया से अलग हों। क्या यह एक नई प्रजाति की खोज होगी? आपका क्या रिएक्शन होगा? पानी होने के उच्च मौके हैं और पानी के होने से जीवन का होना भी संभव है, लेकिन अब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। अब सवाल यह है
कि क्या हम वहां जाकर जी सकेंगे। अगर वहां का वातावरण हमारे लिए उपयुक्त नहीं है तो क्या होगा। आज तक हमें केपलर 452b के वातावरण के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अगर वातावरण ऑक्सीजन से अलग है तो हमें जीवित रहने के लिए तैयार रहना होगा। ग्रेविटी का प्रभाव। जैसे हमने पहले चर्चा की, वहां की ग्रेविटी हमारे शरीर पर काफी दबाव डालेगी। आपको अपने मांसपेशियों को प्रशिक्षित करने की जरूरत पड़ेगी, वरना आप एक कदम लेने के लिए थक जाएंगे। वातावरण का महत्व। वहां की हवा की संरचना अगर पृथ्वी से अलग है तो हम वहां बिना उचित उपकरण के जीवित नहीं रह सकते। इसका मतलब है कि हमें ऑक्सीजन सप्लाई ले जाना पड़ेगा, जो हमेशा हमारे साथ होगा। संसाधनों की कमी। अंतरिक्ष यात्रा काफी महंगी होती है, और अगर हमें बीज लेकर जाकर उगाना है तो क्या वहां की मिट्टी और वातावरण कैसे प्रतिक्रिया करेगा, यह पता नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS पर अंतरिक्ष यात्री कैसे जीते हैं। उन्हें विशेष ऑक्सीजन की जरूरत होती है और उनका दैनिक रूटीन बहुत अलग होता है। अगर हम केपलर 452b पर जाना चाहते हैं तो हमें वैसे ही सिस्टम सेटअप करना पड़ेगा। जीवित रहने की चुनौतियां बहुत हैं। ग्रेविटी, वातावरण और संसाधनों की कमी, जो हमें वहां जीने से रोक सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं भविष्य के मिशनों के बारे में। स्पेस एजेंसियां जैसे नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA नए टेलीस्कोप और मिशनों पर काम कर रही हैं, जिससे हम नए एक्सोप्लैनेट्स खोज सकें। कुछ मिशन योजना में हैं जो केपलर जैसे ग्रहों की खोज करने के लिए है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में सुना होगा। यह टेलीस्कोप हमारे ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को खोलने के लिए बनाया गया है। यह टेलीस्कोप केपलर 452b जैसे ग्रहों का विस्तृत अध्ययन करने में मदद करेगा। कल्पना कीजिए, अगर हमें वहां से कोई सिग्नल मिले तो क्या होगा। सिग्नल का मतलब हमेशा जीवन नहीं होता, लेकिन यह हमें वहां के वातावरण और वायुमंडल के बारे में जानकारी दे सकता है। आजकल अंतरिक्ष यात्रा पर बहुत निवेश हो रहा है। निजी कंपनियां जैसे SpaceX और ब्लू ओरिजिन स्पेस टूरिज्म के लिए योजनाएं बना रही हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम ग्रहों पर जाने के लिए तैयार हो जाएं। आज हमारी प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष यात्रा को संभव बना रही है, और हमारी अगली पीढ़ी के लिए यह एक रोमांचक संभावना हो सकती है। अगर आपको अंतरिक्ष यात्रा करने का मौका मिले तो आप कहां जाना चाहेंगे, केपलर 452b या किसी और ग्रह? कमेंट्स में अपना पसंदीदा ग्रह साझा करें। तो दोस्तों, अब हमने केपलर 452b की संभावनाओं की खोज की है। हमने देखा कि यह एक सुपर अर्थ है जो पृथ्वी से काफी समान लगती है, लेकिन वहां की ग्रेविटी, वातावरण और संसाधन कई चुनौतियां ला सकते हैं। हालांकि आगे की प्रौद्योगिकी और मिशन इसके अन्वेषण के लिए एक आशाजनक भविष्य बना रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही अद्भुत कंटेंट के लिए जुड़े रहें। आपके विचार और सवाल हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो कमेंट्स में अपना राय साझा करना न भूलें। यह था हमारा केपलर 452b पर अन्वेषण। क्या यह हमारा भविष्य का घर बन सकता है? सिर्फ समय ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए हमारी पृथ्वी ही सबसे बेहतरीन जगह है। धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में।